महाभारत महाभारत महाभारत। फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट साइंस कोचिंग सेंटर में। तो अपन बात करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्लास प्रतियोगी परीक्षा बोले तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान बोले तो फिजिक्स, चैप्टर नंबर 1 मापन एवं मात्रक बोले तो मेजरमेंट एंड यूनिट। अगर आप लोग इसका फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो नहीं देखे तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए अपन टॉपिक पर बात करते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ बेसिक को पढ़ चुके हैं और हम लोग अभी पढ़ेंगे मापन प्रणाली। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मापन प्रणाली। जरूरी ना है कि मापन प्रणाली हम लोग लिखेंगे, ठीक है, हम लोग मात्रक प्रणाली भी लिख सकते हैं, मात्रक पद्धति भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या? मेजरमेंट, मेजरमेंट सिस्टम। ठीक है, चलिए तो हम लोग 4 प्रकार जो है मापन पद्धति है या मापन प्रणाली है। ठीक है, कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा और चुटकियों में याद हो जाएगा। ठीक है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, एकदम ध्यान से देखना है और आपको याद हो जाएगा। कितने? 4 है। ठीक है, पहला जो है आपका सीजीएस पद्धति। क्या है? सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति। दूसरा जो है आपका एफपीएस पद्धति। ठीक है, और तीसरा जो है आपका एमकेएस पद्धति, और चौथा जो है आपका एसआई पद्धति। चलिए तो सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति जो है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, इसको पहले थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं कि लंबाई, क्या? लंबाई, द्रव्यमान, क्या? द्रव्यमान और समय। ठीक है, तो इस पर थोड़ा ध्यान से देखिए कि क्या हम कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सीजीएस पद्धति, ये फ्रांसीसी पद्धति है। क्या? फ्रांसीसी पद्धति है, और इसे डेवलपमेंट कहाँ किया गया था? तो फ्रांस में किया था। फ्रांस की राजधानी कहाँ? पेरिस में। ठीक है, तो वहाँ पर क्या चलता है कि सी से क्या होता है? सेंटीमीटर। क्या होता है? सेंटीमीटर। और जी से क्या होता है? ग्राम। क्या होता है? ग्राम। और एस से क्या होता है? सेकेंड। ठीक है, चलिए ये आप समझ गए होंगे। इसका मतलब है कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड की पद्धति जो है उसे क्या कहते हैं? सीजीएस पद्धति कहते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड की पद्धति को क्या कहते हैं? सीजीएस पद्धति कहते हैं। और इसमें एक बात और याद रखिएगा कि इसे क्या? इसे फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांसीसी या मीट्रिक, क्या? मीट्रिक या दशमलव, क्या? दशमलव पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसे कहते हैं। ठीक है,
फिर हम लोग बात करेंगे एफपीएस पद्धति क्या है। तो एफपीएस पद्धति जो है ये ब्रिटिश पद्धति है, यानी इंग्लैंड, ठीक है, ये इंग्लैंड का पद्धति है। तो ये ब्रिटेन का जो पद्धति है वहाँ पर क्या कहा जाता है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर इसको लंबाई को क्या कहा जाता है, फुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फुट कहा जाता है। फूल लिखा गया ससुरा, हम भी जो है ना, फूल है गुलाब का चमेली मत समझना, फूल है गुलाब का चमेली मत समझना, अब प्यार करते हैं तुमसे किसी और का मत समझना। शायरी है, एंटरटेनमेंट है। तो एफ से क्या होता है, फुट होता है, और पी से क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सामने सामने लिखिएगा तो आपको समझ में आएगा। द्रव्यमान को क्या कहते हैं एफपीएस पद्धति में, पाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, पाउंड कहते हैं। उसके बाद समय को क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं, ठीक है। और इसे एफपीएस पद्धति को क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति। क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। तो इसे इसलिए क्योंकि ये ब्रिटेन में बनाया गया सिस्टम है, ठीक है। चलिए अब हम इसको बात करेंगे। एम फोर क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। और के फोर क्या होता है, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। और एस फोर क्या होता है, सेकेंड। इसका मतलब है कि एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और सेकेंड का मात्रक न समय का मात्रक सेकेंड, ठीक है। और इसे, ठीक है ना, इंजीनियरिंग, क्या, इंजीनियरिंग व औद्योगिक क्षेत्र, क्या, औद्योगिक क्षेत्र में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो एमकेएस पद्धति को इंजीनियरिंग और औद्योगिक क्षेत्र में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब एम से क्या हो गया, मीटर, और के से क्या हो गया, किलोग्राम, और एस से क्या हो गया, सेकेंड। इसका मतलब है कि मीटर, किलोग्राम और सेकेंड को क्या कहते हैं, एमकेएस पद्धति कहते हैं। और एसआई पद्धति में क्या, एसआई पद्धति में वही सिस्टम है जो एमकेएस पद्धति में है। तो इसमें भी लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, यानी केजी होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक है, आदि। इसका जो मात्रक है कितना है, 7 है, बट इतना का कितना है, 3 ही है। तो इतना हम लोग समझेंगे कि देखिए, अब जैसे हमारे जो देश है विविधताओं वाला देश है, यहाँ पर जाति, धर्म, भाषा, ठीक है, कई तरह के चीज़ है जिसके वजह से विविधताओं वाला देश कहलाता है अपना। जैसे कि भारत के 28 राज्य है, 28 राज्य में भाषा जो है उनका अलग अलग है। ठीक उसी प्रकार से हर एक देश में वहाँ का जो सिस्टम था, जैसे कि ये फ्रांस का सिस्टम हो गया और ये ब्रिटेन का सिस्टम हो गया, तो वहाँ का जो सिस्टम था ना कुछ अलग था, है ना। तो उसी सब को ध्यान में रखते हुए कुछ वैज्ञानिकों का संगठन बनाया गया, ठीक है, और कुछ ये यानी जितने भी वैज्ञानिक थे उनका संगठन बनाया गया और एसआई पद्धति का गठन किया गया। ठीक है, क्यों किया गया? क्योंकि विवादों में रहता था। अब भारत से कोई देश में एक्सपोर्ट हो सामान, ठीक है, या कोई देश से भारत में इंपोर्ट हो सामान, यानी आयात निर्यात हो, तो उसमें दिक्कत होता था, माप तौल में दिक्कत होता था। इसीलिए सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर एक मात्रक दिया, एक पद्धति दिया, उसे क्या कहते हैं? एसआई पद्धति कहते हैं। ठीक है, यानी इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म जो होता है इसका क्या होता है? आप लोग लिख सकते हैं इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम, ठीक है ना, उल्टा होता है।
और इसे कब दिया गया था? तो 1971 में दिया गया था। ठीक है, चलिए। और इसका जो मात्रक है, इसमें जो है ये MKS पद्धति का परिभाषित है। क्या है? परिभाषित रूप है। और ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। क्या है? सबसे ज़्यादा प्रचलित पद्धति है। ठीक है ना, मतलब ये सबसे ज़्यादा प्रचलित पद्धति है और इसका इस्तेमाल हर एक जगह, हर एक देश में किया जाता है। ठीक है, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, ठीक है, रूस हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, सब जगह इसका उपयोग किया जाता है। किसका? तो एसआई पद्धति का। ठीक है, तो चलिए एसआई पद्धति के बारे में थोड़ा और हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी कि मूल मात्रक है ना, मूल राशि उसके बाद मूल मात्रक या एसआई मात्रक। ठीक है, चलिए उसके बाद संकेत, साथ ही साथ हम बीमा लिख देंगे। ठीक है, सबसे अच्छा क्या, साथ ही साथ बीमा भी लिख देंगे, अच्छा रहेगा। ठीक है, मतलब अच्छा रहेगा, आप समझ गए होंगे। चलिए तो हम बात करेंगे। ठीक है, पहला जो मूल राशि है वो क्या है आपका? लंबाई है। क्या है? लंबाई है। दूसरा आपका क्या है? द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान है। तीसरा जो आपका क्या है? समय है। चौथा आपका क्या है? तापमान है। क्या है? तापमान है। और पांचवा जो आपका क्या है? विद्युत धारा है। ठीक है, और छठा जो आपका है ज्योति तीव्रता है ना। और पांचवा जो आपका क्या है? पदार्थ की मात्रा भी लिख सकते हैं या परिमाण भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका जो है आपका मूल मात्रा की बात किया जाए, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो मूल मात्रक है वो आपका लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। ठीक है ना, किलोग्राम होता है। सबको विस्तार से समझेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और समय का क्या होता है? सेकेंड होता है। तापमान का क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक है, उसके बाद विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। उसका ज्योति तीव्रता क्या होता है? कैंडिला होता है। क्या होता है? कैंडिला होता है। और पदार्थ की मात्रा क्या होता है? मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है। इसका इंग्लिश आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। क्या करें ससुरा के, इंग्लिश भी जो है ना गजब बात है। ठीक है, चलिए तो आगे देख लेते हैं हम लोग। इसको मीटर का जो संकेत है स्मॉल m है। ठीक है, और किलोग्राम का जो है स्मॉल kg है, और s का जो है स्मॉल s है, और केल्विन का जो है k है। ठीक है, और एम्पियर का जो है कैपिटल A है, कैंडिले का जो है CD है, और मोल का जो है N है। क्या है? N है। तो इसका सबका संकेत हम लोग यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, फिर हम बीमा निकाल लेते हैं। इसका क्या निकालेंगे? बीमा निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि साथ ही में बीमा निकाल लेंगे ना तो हमको थोड़ा पढ़ाने में मज़ा आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंबाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं, है ना। इसका मतलब इसका पहला लेटर क्या है? एल है, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। ठीक है, चलिए द्रव्यमान को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? मास कहते हैं। ठीक है, तो उसका पहला लेटर क्या है? एम है। ठीक है,
उसके बाद समय का यानी टाइम, टाइम का पहला लेटर क्या है, टी है, तो इसका बीमा क्या होगा, टी होगा। ठीक है, नहीं समझे आप लोग, देखिए टी फोर क्या होता है, टाइम होता है, टाइम का पहला लेटर क्या है, टी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीमा टी हो जाएगा। उसी तरह मास है ना, एम डबल एस है ना, तो पहला लेटर क्या है आपका, एम है, तो क्या हो जाएगा, बीमा एम हो गया। टेम्परेचर, टी फॉर टेम्परेचर, यानी इसका मात्रक जो है केल्विन है, लेकिन इससे हम लोग क्या करते हैं, थीटा में मापा जाता है इसको, क्या, इसका बीमा जो है आपका थीटा है। थीटा भी लिख सकते हैं और के भी लिख सकते हैं, लेकिन अधिकतर थीटा लिखा जाता है। के भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन अधिकतर थीटा लिखा जाता है। फिर विद्युत धारा का जो मात्रक क्या है, एम्पियर है। ए भी हम लोग लिख सकते हैं और आई भी लिख सकते हैं, यानी कि ए भी लिख सकते हैं और आई भी लिख सकते हैं। यहाँ पर थीटा भी लिख सकते हैं या के भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो डाउट। यहाँ पर हम लोग ज्योति तीव्रता यानी कैंडिला CD, इसका जो अति होता है क्या होता है आपका, C होता है। ठीक है, और पदार्थ की मात्रा का जो मोल होता है, इसका जो मात्रक होता है, नहीं, इसका संकेत होता है N। ठीक है, और इसका जो हम लोग लिखते हैं MOL, मोल, बीमा। ठीक है, चलिए, तो अगर आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, और दो राशि और है। ठीक है, एक आपका जो है पूरक राशि, क्या है, पूरक राशि। ठीक है, पहला जो है आपका समतल कोण, क्या है, समतल कोण, हम लोग इंग्लिश भी बोलेंगे, इसका प्लेन एंगल लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसका जो होता है आपका रेडियन, क्या, रेडियन। और दूसरा जो है आपका घन कोण, क्या है, घन कोण, एस्टे रेडियन। चलिए, इसका जो संकेत है RAD है और इसका जो संकेत है SR है। ठीक है, लेकिन ये जो दोनों राशि है ये बीमाहीन है, क्या है, बीमाहीन राशि है। ठीक है, कैसे है इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए इसको आप लोग डिटेल से समझिए। 1 2 3 4 5 6 7, यानी मूल राशि की संख्या कितनी है, 7 है। टोटल कितनी है, 7 है। ठीक है, और पूरक राशि की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, कंप्लीट। चलिए, कोई पूछेगा कि मूल राशि की संख्या कितनी है, तो 7 है। तो ये लंबाई जो है किसका किसका हो सकता है, तो मान लेते हैं कि इसको कैसे मापा जाता है लंबाई, तो फीट द्वारा मापा जाता है। आप लोग फीट जानते हैं ना, राजमिस्त्री उपयोग करता है, बालू गिट्टी वाला उपयोग करता है, और जनरल आदमी उपयोग करता है, कपड़ा सिलाई करने वाला उपयोग करता है ना, टेलर। तो सभी लोग क्या करता है, फीट का इस्तेमाल करता है। क्या करता है, फीट से क्या करता है, लंबाई मापता है। और लंबाई कैसे मापता है, तो चौड़ाई कितना है, चौड़ाई कितना है ना, समझ गए होंगे। गहराई कितना है, लंबाई कितना है, ऊंचाई कितना है, दूरी कितना है, विस्थापन कितना है। तो ये सब जो होता है किससे मापा जाता है, तो लंबाई से मापा जाता है। इसका मतलब फीट से मापा जाता है, तो ये आपका क्या हो गया, सबको मीटर में मापा जाता है। ठीक है, चलिए, और मीटर का संकेत M हो गया, बीमा L हो गया। अब द्रव्यमान है, क्या ये द्रव्यमान है, तो इसको किस में मापा जाता है, kg में मापा जाता है। तो ब्रह्मांड के जितने भी वस्तु हैं, कॉपी कलम किताब पेंसिल, ये सब जितने हैं, तो किससे मापते हैं हम लोग, तराजू से मापते हैं। किससे, तराजू से, है ना, तराजू से मापते हैं, है ना। इसका मतलब है कि द्रव्यमान, द्रव्य प्लस मान, क्या, द्रव्य प्लस मान,
तो द्रव्य का मतलब होता है कि दुनिया के कोई भी पदार्थ हो उसको हम लोग केजी में मापेंगे, किलोग्राम में। ठीक है, आप गेहूं खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम लोग किस में मापते हैं? तो तराजू से मापते हैं। तरह तरह के तराजू, ऐसा नहीं कि ससुरा बटखरा हुआ तराजू, अब तो डिजिटल तराजू आ गया है। ठीक है ना। अब समय जो है इसको हम लोग किससे मापते हैं? तो घड़ी से मापते हैं। किससे? तो इसको घड़ी से मापा जाता है। मतलब घड़ी से ना मापा जाएगा कि कितना मिनट हुआ, कितना सेकेंड हुआ, कितना घंटा हुआ, कितना दिन हुआ, कितना साल हुआ, है ना, कितना महीना हुआ, कितना शताब्दी हुआ। ये सब जो मापा जाता है घड़ी से ही तो मापा जाता है, यानी समय। और समय का मतलब सेकेंड हो गया। और ये जो आपका मापा जाता है स्केल से। किससे? स्केल से मापा जाता है। ठीक है ना। स्केल कहने का मतलब है पैमाना। जैसे ये जो है ताप, इसको मापने के लिए हम लोग केल्विन का भी उपयोग करते हैं, सबसे ज़्यादा केल्विन का उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर फ़ारेनहाइट का उपयोग करते हैं, रेमर का उपयोग करते हैं और सेल्सियस का भी उपयोग करते हैं। यानी 4 तरह के जो मापन है तापमान के लिए मापा जाता है, लेकिन अधिकतर जो मापा जाता है केल्विन में ही मापा जाता है। ठीक है, इसलिए केल्विन लिया गया है। और ये जो है विद्युत धारा, इसको किससे मापते हैं हम लोग? इस ससुरा के मिटा देते हैं। ठीक है ना, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए, इसको हम लोग किससे मापते हैं? अमीटर से मापते हैं। किससे? अमीटर से। ठीक है ना, यानी एमीटर से। तो विद्युत धारा किससे मापा जाता है? एमीटर जो एक मशीन होता है उससे मापा जाता है। और उसमें क्या, तो उसको एम्पियर में मापा जाता है। ठीक है। और ये जो है आपका ज्योति तीव्रता, ठीक है ना, तो ये क्या है? ये कैंडिला है। ठीक है, ये थोड़ा विस्तार से इसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है ना। कम बेस जो रोशनी होता है उसको मापा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो है आपका पदार्थ की मात्रा, इसको मोल में मापा जाता है। इसे एड्रो यानी एवो गाड्रो संख्या से मापा जाता है ना। इसका मतलब है कि एक मोल बराबर होता है 6.022 गुने 10 के पावर 19 होता है ना। 23 होता है। क्या होता है? 23 होता है। तो इससे मापा जाता है पदार्थ की मात्रा को, और इसका मात्रा क्या है? मोल है। ठीक है, इसको और विस्तार से समझेंगे, लेकिन वीडियो क्या है, लंबा हो जाएगा, तो बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझेंगे समतल कोण। क्या? समतल कोण समझेंगे कि रेडियन है। तो इसको जो है अब इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लिए कि नहीं कर लिए हैं? तो नोट कर लिए हैं तो इसको मिटा देते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए मेरे रस के कमर तूने ऐसी नजर, अब नजर से मिलाई मजा आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले अब ये हम दोनों मात्रक को ले लेते हैं कि इसे मूल राशि से अलग, मतलब मूल राशि में क्यों नहीं रखा गया, इसको अलग क्यों रखा गया, इसको समझते हैं थोड़ा। ठीक है, चलिए तो वहाँ पर जो समतल कोण है आपका, क्या है? समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल, है ना। आप लोग इंग्लिश लिख सकते हैं, हम लोग बोल देते हैं, है ना। तो इसको रेडियन क्यों लिया गया है ना। तो समतल कोण बराबर जो फॉर्मूला होता है वो आपका चाप, दूर ससुराहट, चाप बटे क्या होता है? त्रिज्या होता है ना। तो ये कैसे लिया जाता है? तो कोई भी समतल मान लेते हैं, प्लेन जगह है, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका प्लेन है जगह, है ना। तो इसके बीच जो एंगल बनेगा, है ना, ठीक है, वही क्या हो गया आपका? समतल कोण हो गया। ऐसे भी समझ सकते हैं या ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो किरणों के झुकाव को, ठीक है ना,
अच्छा कोण किसे कहते हैं? दो किरणों के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अच्छा ये थीटा कोण बना, और ये जो है आपका, अगर मान लेते ऊपर से परिधि खींच देते हैं ए बी, ठीक है ना, ए बी खींच देते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ए बी चाप, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? त्रिज्या आर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि चाप जो है आपका दूरी से इंगित करता है, इसका मतलब ये दूरी है, और दूरी को हम लोग किस में मापते हैं? आपको बताया ना कि दूरी को हम लोग किस में मापते हैं? लंबाई में मापते हैं, और लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है, इसको मीटर में मापेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब है कि इसको भी मीटर में मापेंगे और त्रिज्या को भी हम लोग मीटर में ही मापेंगे, ठीक है। इसका मतलब दोनों कट गया, तो कितना आ गया? 1 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? ये विमाहीन राशि है। क्या है ये? विमाहीन है, इसीलिए इसको मूल राशि से अलग रखा गया है। अब नीचे वालों को क्यों रखा गया, तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा को हम लोग देख लेते हैं, आप लोग नोट करते चलिएगा कॉपी में, ठीक है। घन कोण, क्या? घन कोण को थोड़ा समझ लेते हैं कि इसको क्यों अलग रखा गया है। इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल, क्या? क्षेत्रफल बटे क्या होता है? त्रिज्या का स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी हम घन बनाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि आपका क्या हो गया? घन मान लेते हैं, और यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जाके मिला देते हैं सबको, ठीक है। ले ससुरा मिल, सब मिल मिला। इसका मतलब वेपर लाइट देखोगे ना, उसी तरह का जो बनाया गया है 3D डायग्राम। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा है ना, यहाँ पर जो कोण बनेगा थीटा कोण बनेगा, ठीक है ना। तो इसका एरिया की बात किया जा रहा है ना, तो इसका जो एरिया होगा क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल को भी हम लोग किस में मापते हैं? मीटर में ही मापते हैं। इसका मतलब है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। आपको पता है कि लंबाई हो या चौड़ाई, इसको किस में मापेंगे? मीटर में। इसका मतलब हो गया, इसका क्या हो गया? मीटर का स्क्वायर, और त्रिज्या को भी किस में? तो मीटर में ही मापा जाता है। और दोनों कट गया ससुरा, ये भी क्या हो गया? विमाहीन राशि हो गया। इसका मतलब मात्रकहीन हो गया, विमाहीन मात्रकहीन। इसीलिए ससुरा इसको अलग रखा गया और अलग से ही इसको नाम दिया गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए कुछ और चीज़ को जानते हैं, तो इसको आप लोग अच्छा से जान गए होंगे। तो साथ ही साथ हम लोग क्या सीखेंगे? मात्रक कैसे निकालते हैं और बीमा कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा दिया जाए, आप लोग नोट कर लिए तो ठीक है, और इसको मिटा दिया जाए अब, ठीक है। इसको मिटाते हैं। चलिए, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। चलिए तो अब हम लोग सीखेंगे क्या, इसको मिटा देते हैं सबसे अच्छा, ठीक है। ससुरा के लिखते जाइए, आप लोग तेज विद्यार्थी है, कोनो भोतर थोड़ी है, आप लोग तेज विद्यार्थी हैं तो जल्दी जल्दी लिख लेते होंगे, है ना। तो में कहने वाला तो कोई बात है नहीं। तब हम लोग क्या निकालेंगे, मात्रक एवं बीमा। बीमा ठीक है। तो मात्रक एवं बीमा कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा हम लोग समझ, सेकेंडों में निकालेंगे, जरूरी नहीं कि थोड़ा घंटा लगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग किसका निकालेंगे, हम लोग क्षेत्रफल का निकालेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल यानी एरिया का निकालेंगे, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपको जानते होंगे, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है। लंबाई गुने चौड़ाई होता है। पढ़ते जाइए ना ससुरा के, तब आपको बताया हुआ कि लंबाई हो या चौड़ाई हो, सबको किस में मापेंगे ससुरा, मीटर में ही मापेंगे, ठीक है। इसीलिए मीटर गुने
मीटर इक्वल टू क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, आपका मात्रक हो गया। और इसी में ससुरा बीमा निकाल लेते हैं, ठीक है। मीटर मीटर मीटर, इसका मतलब मीटर लंबाई का बीमा क्या हो गया, एल हो गया, ठीक है। यानी कि एल गुने एल इक्वल टू एल स्क्वायर, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, बीमा हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बीमा क्या होता है। तो भौतिक राशियों में, भौतिक राशियों के मूल राशियों में जो घातें लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं, ठीक है। चलिए, नहीं समझे। भौतिक राशि के मूल राशियों पर जो घातें लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। अब हम लोग किसका निकालेंगे, आयतन का निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो आयतन का क्या होता है कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो लंबाई को भी हम लोग मीटर में ही मापेंगे और चौड़ाई को भी हम लोग मीटर में ही मापेंगे और इसको भी हम लोग मीटर में ही मापेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, मीटर क्यू हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, मात्रक हो गया। इसका मतलब है कि आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर क्यू हो जाएगा। और बीमा की बात किया जाए तो एल गुने एल, यानी कि एल क्यू, ये आपका क्या हो गया, बीमा हो गया, ठीक है। चलिए, और तीसरा हम लोग क्या निकालेंगे, घनत्व के। घनत्व के निकालेंगे, द्रव्यमान बटे आयतन, यह फार्मूला होता है। चलिए, तो द्रव्यमान का जो मात्रक है आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, केजी है, ठीक है। और आयतन का मात्रक क्या निकाले हम लोग, मीटर क्यू निकाले, है ना। तो मीटर क्यू यानी केजी प्रति मीटर क्यू, ये आपका क्या हो गया, मात्रक हो गया, ठीक है। अब इसका बीमा निकाला जाए तो आप देख सकते हैं कि द्रव्यमान का जो बीमा होता है आप वहाँ पर देख सकते हैं m होता है, और आयतन का बीमा क्या निकाले हैं, L3 निकाले हैं। इसका मतलब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। तो MLT, टी पर 0 दे देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, बीमा हो गया। तो जल्दी से इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर अगला भौतिक राशि का मात्रक और बीमा निकालते हैं, ठीक है। क्या करे ससुरा, आजकल ऐसा ना गाना बजता है। अब गाना भी गाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ टीचर का मर्यादा भी होता है, ठीक है ना। हम जो भी करेंगे मर्यादा में ही करेंगे, मर्यादा से हट के तो कुछ कर नहीं सकते हैं। चलिए, चौथा जो हम लोग निकालेंगे, वेग या चाल। वेग या चाल का जो सूत्र होता है वो आपका क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है, समय। चाल किसे कहते हैं, तो इकाई समय में तय किए गए दूरी को ही चाल कहते हैं, ठीक है। तो दूरी हो तो दूरी को हम लोग किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, और समय को सेकेंड में मापेंगे, वहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि मीटर प्रति सेकेंड में इसको मापा जाएगा। इसको संकेत में आप ऐसे लिख सकते हैं कि मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका क्या हो गया, मात्रक हो गया, ठीक है। अब इसका बीमा हम लोग निकालेंगे तो लंबाई, दूरी को किसे मापा जाता है, लंबाई में, और लंबाई का बीमा क्या हो गया, L हो गया, और समय का T, इसका मतलब LT इनवर्स हो जाएगा, LT इनवर्स। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, LT इनवर्स। तो यहाँ पर M के 0 दे देंगे, ठीक है।
इसका मतलब है कि एम कोई भी ससुरा अक्षर हो, ठीक है ना, ए पर मान लेते 0 देते, इसका मतलब इसका मान क्या होगा 1 होगा। कोई भी अक्षर हो या कोई भी अंक हो, ठीक है ना, जैसे 4 के पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा 1 होगा। इसीलिए अगर इसमें 1 से गुना करेंगे इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम दे देते हैं कि अच्छा लगे। चलिए पांचवा जो हम लोग निकालेंगे वेग हो गया, तो हम क्या निकालेंगे त्वरण निकालेंगे। त्वरण, त्वरण कहिए चाहे मंदन कहिए, है ना। तो इसका सूत्र जो होता है वेग परिवर्तन, है ना। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो वेग का जो आप निकाले होंगे मात्रक क्या है वहाँ पर देख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। क्या निकाले हैं मीटर प्रति सेकेंड। इसका जो मात्रक निकाले आप लोग क्या निकाले हैं मीटर प्रति सेकेंड, और समय का भी क्या होता है सेकेंड होता है। और ये ऊपर जाएगा ससुरा तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया मात्रक हो गया, ठीक है। अब इसका बीमा निकाला जाए तो वेग का क्या हो जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एल टी इनवर्स है, क्या है एल टी इनवर्स है ना। और समय का टी हो गया, और ये टी ऊपर जाएगा, इस ससुरा ऊपर ही ले जाना पड़ेगा, है ना। ये एक साथ रहता है ससुरा, एल टी -2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी एक टी है और एक टी ऊपर नीचे से गया था 2 टी हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ml1 और t-2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है प्यार से। चलिए उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, चलिए निकाल लेते हैं बल का, ठीक है। बल का, तो बल का जो सूत्र होता है क्या होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। द्रव्यमान गुणे क्या होता है त्वरण होता है। और इसका जो मात्रक होता है थोड़ा लंबा चौड़ा मात्रक निकल जाएगा ना। द्रव्यमान का क्या होता है केजी होता है ना। द्रव्यमान का क्या होता है केजी होता है, आप वहाँ पर देख सकते हैं केजी हो गया। और त्वरण का मात्रक क्या हो गया मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो यहाँ लिख देते सबसे अच्छा नीचे, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया केजी हो गया, ठीक है। उसके बाद गुणे इसका क्या हो गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका एक और मात्रक है, ठीक है ना, न्यूटन। बल का मात्रक क्या है न्यूटन भी है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका क्या हो गया मात्रक हो गया। कौन सा मात्रक तो ऐसा ही मात्रक, ठीक है। और इसका बीमा निकाला जाए तो द्रव्यमान का क्या होता है वहाँ पर देख सकते हैं एम होता है ना। उसके बाद गुणे त्वरण का हम लोग मात्रक क्या निकाले यहाँ पर देख सकते हैं एल टी -2 है, क्या है एल टी -2। और इसको गुना करेंगे तो एम एल टी -2। इसका मतलब है कि बल का जो बीमा होगा एम एल टी -2 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया बीमा हो गया। अलग अलग क्यों नहीं निकालते, क्योंकि समय लगेगा और एक साथ निकालने पर समय नहीं लगेगा। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले और जल्दी से नोट कर ले, इसको मिटाने वाले हैं, ठीक है। चलिए इश्क और प्यार का हो मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो इसको मिटा दिया जाए, ठीक है। चलिए तो आप लोग देख सकते हैं ससुरा मिटा दिए ना। चलिए तो अब हम लोग लिखते हैं कार्य, कार्य, ठीक है ना। तो बल गुणे क्या होता है बल गुणे
विस्थापन, विस्थापन, ठीक है। तो इसका अगर मात्रक निकाला है तो बल का क्या होता है, न्यूटन, अब विस्थापन का क्या होता है, मीटर, दूरी का क्या होता है, मीटर ही ना होता है। तो बल का मात्रक हम लोग क्या निकाले थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, या न्यूटन। तो सबसे अच्छा न्यूटन ले लेते हैं, न्यूटन मीटर, है ना। चलिए ये आपका क्या हो गया, मात्रक हो गया। अब इतना लंबा चौड़ा कला मात्रक ले। उसके बाद बल का हम लोग क्या निकाले थे, अब यहाँ पर देख सकते हैं MLT -2। उसके बाद यहाँ पर विस्थापन यानी दूरी, तो दूरी के लिए हम लोग क्या लंबाई का उपयोग करते हैं, लंबाई का मात्रक क्या होता है, L होता है, इसलिए यहाँ पर क्या ले लेंगे, L ले लेंगे। अब इसको गुना कर देंगे, ठीक है ना, ब्रैकेट को हटा देते हैं फिलहाल के लिए। तो ML2 -2, ठीक है। चलिए ये आपका क्या हो गया, बीमा हो गया, ठीक है। 8 नंबर में हम लोग निकालेंगे क्या, कार्य ऊर्जा। तो ऊर्जा का मान लेते हैं कि ऊर्जा 2 प्रकार का होता है ना, एक होता है गतिज ऊर्जा, यानी ½ mv², ठीक है। तो यहाँ पर द्रव्यमान का जो मात्रक होगा केजी होगा, ठीक है ना, और वेग का जो मात्रक होगा आप लोग देख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड होगा, ठीक है ना। इसका डायरेक्ट हम लोग क्या मात्रक ले लेते हैं, जूल, क्या ले लेते हैं, जूल, ठीक है। और इसका बीमा अगर निकाला जाए तो द्रव्यमान का क्या होता है, m होता है ना। उसके बाद वेग का हम लोग क्या निकालेंगे, LT इनवर्स होता है, क्या होता है, LT इनवर्स होता है। इसको गुना किया जाए तो ML2, ठीक है ना, और -3। वेग का डबल थोड़ा गुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। और गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के भी आप लोग निकाल सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज पोटेंशियल एनर्जी mgh, इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका मात्रक क्या होता है और बीमा क्या होता है, ठीक है। 9 में हम लोग निकालेंगे कार्य ऊर्जा और शक्ति। तो शक्ति का क्या होता है, कार्य बटे समय। तो प्रति इकाई समय में जो कार्य होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, इसको मिटा दिया जाए कि लिखते जाइएगा आप लोग, ठीक है। ओहो, तो शक्ति का मात्रा क्या होता है, डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे जूल प्रति सेकेंड, या डायरेक्ट हम लोग जूल लिख देते हैं। कार्य का ना, शक्ति ना यहाँ पर, तो शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है, क्या होता है, वाट। ये वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, फैक्ट है कि एक अशुभ शक्ति बराबर है ना, अशुभ शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। मतलब आगे हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए कोई दिक्कत ना है। और इसका मात्रक निकाला जाए, नहीं बीमा निकाला जाए, तो कार्य का जो बीमा होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। क्या निकाले थे, ML2, है ना, ML(T-2) गुने, उसके बाद समय का क्या हो जाएगा, नीचे T में है ना, ऊपर ना, अरे ससुरा, इसका T हो जाएगा, ऊपर गया तो MLT,
टी, तो ml2 माइनस 2 गुने क्या हो जाएगा, टी इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ml2 माइनस 3, ये आपका क्या हो गया, बीमा। और वो निकाल लेते हैं, ठीक है। आवेश के निकाल ले, चलिए निकाल लेते हैं। विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा गुने समय। चलिए इसका जो मात्रक होता है, ठीक है ना, कूलम होता है, क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है। इसका बीमा निकाला जाए तो विद्युत धारा का यहाँ पर बीमा देख सकते हैं आप लोग, क्या है, कहाँ गए रे ससुरा, विद्युत धारा का एम्पियर, यानी ए भी लिख सकते हैं और आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए गुने टी यानी ए टी, जरूरी नहीं कि ससुरा ए टी ए लिखेंगे, ठीक है ना, आई टी भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो बनेगा उसमें थोड़ा और मज़ा आएगा, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, और ज़्यादा इसमें बनाने लगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। और मेरे पास उतना सुविधा नहीं है कि लंबा वीडियो कैसे डालें, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ा मेरी मजबूरी को थोड़ा दिक्कत होता है। तो सज़ा मुझे ये कैसी मिली दिल लगाने की, कि सज़ा मुझे ये कैसी मिली दिल लगाने की, रो रहे हैं मगर तमन्ना थी मुस्कुराने की, रो रहे हैं मगर तमन्ना थी मुस्कुराने की। अपना दर्द किसे बताया दोस्तों, अपना दर्द किसे बताया दोस्तों, दर्द भी उसी ने दिया जो वजह थी मुस्कुराने की। तो ये इंटरटेनमेंट हो रहा है थोड़ा, ठीक है ना। ये शायरी आप लोग को कैसा लगा और ये मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ज़बरदस्त तरीका से, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में और मज़ा आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद।